अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुह। आज मैं आपको एक बोर्डिंग स्कूल की दास्तान सुना रही हूँ जो बिल्कुल सच्ची और सही है। लॉकडाउन के बाद कई बच्चों का स्कूल छूट गया था, पढ़ाई रुक गई थी। इस वजह से बहुत से लोग अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में डाल रहे थे। ऐसे तो मैं प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ा था, लेकिन लॉकडाउन के बाद कुछ मजबूरी की वजह से मुझे भी बोर्डिंग स्कूल में भर्ती कर दिया गया था। नया नया तो मुझे अच्छा ही लगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह तो दिल बहने वाली घटनाएं थी। मुझे स्कूल में अच्छा ही नहीं लगता था, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी, रहना पड़ रहा था। मुझे जरा अजीब अजीब लगता था जब मैं वॉशरूम जाता था, तो मैंने उसे इग्नोर कर दिया, लेकिन वह साया हर वक्त मेरे पीछे पीछे चलता रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ चलता रहता है। मुझे लगा मैं तो कभी अकेला नहीं रहा, इसलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मगर जब मैंने सोचा तो मुझे ऐसा लगता है कि वो साया मेरे साथ ही सोया हुआ है। 1 महीना ऐसा ही गुजर गया, मैंने उस बात पर गौर नहीं किया। एक दिन तो हद हो गई, मैं गहरी नींद में था। अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे पास है, और मेरी नींद खुल गई तो मैंने देखा कि वो साया मुझ में पर हाथ फेर रहा था। मैंने जब आंख खोली तो देखा एक लड़की है जो कम से कम 16 या 17 साल की होगी। मुझे ऐसा लगा, मैं डर कर बिस्तर पर से उतर गया और दोस्तों को उठाने लगा, मगर कोई नहीं उठ रहा था। इस वजह से मैं घबरा गया और मंत्र पढ़ने लगा, पर कुछ भी असर ना हो रहा था। अचानक से मैं डरकर बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में था। मेरे मम्मी पापा भी वहां थे। मैंने सोचा शायद मेरा ख्वाब था, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और चुपचाप 2 दिन बाद हॉस्टल वापस आया। जब मैं हॉस्टल आया तो मुझे फिर से डर होने लगा। फिर भी मैंने हिम्मत कर अपने कमरे में चला गया और पढ़ाई करने के लिए बैठ गया। पढ़ते पढ़ते ते कब वक्त गुजर गया मुझे पता नहीं चला। वैसे ही मेरी आंख लग गई। अचानक से मुझे फिर वैसे ही महसूस हुआ कि मेरे ऊपर कोई हाथ फेर रहा है। मेरी नींद खुल गई। मैंने फिर वही साया देखा। मैंने हिम्मत कर उसे पूछा, कौन हो तुम, मुझे क्यों परेशान कर रही हो, मेरा पीछा क्यों कर रही हो। उसने जवाब दिया, मुझे तुम अच्छे लगते हो, और कहने लगी, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें हर चीज दूंगी जो तुम्हारे पास नहीं है। मैंने कहा, क्या नहीं है मेरे पास, तुम क्या जानती हो मेरे बारे में। उसे लड़की ने जवाब दिया, मैं सब जानती हूँ, तुम्हारे माँ बाप गरीब है, इस वजह से तुम्हें हॉस्टल में रखा हुआ है। ये सुन मैं तो बिल्कुल ही डर गया। यह क्या है, ये तो सब जानता है, ये कौन है, इंसान है या शैतान या कोई और। मैं जानता हूँ, मगर मुझे ऐसा लगा कि मैं उसकी बात मान लूँ। मेरा दिल की तरफ खींचा चला जा रहा था, जैसे मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। हो गया। अचानक से उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपने पास खींच लिया। मैं उसके गले लग गया। अचानक से मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था, वह आगे बढ़ रही थी, मैं हॉस्टल की तरफ पीछे चल रहा था। चलते चलते हॉस्टल के पीछे गेट के बाहर निकल गए हम दोनों। जब आगे बढ़ने लगे तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा जिस्म मेरे साथ नहीं है, बस मेरा साया ही उसे लड़की के पीछे चल रहा है। थोड़ी दूर जाते ही एक मसान घाट दिखाई दिया। मैं जरा डर गया और सोचने लगा, या मुझे कहाँ ले जा रही हो। उसने कहा, मेरे घर में। मैं घबरा गया और उससे हाथ छुड़ाकर भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा हाथ उससे छूट ही नहीं रहा। मैंने बहुत कोशिश की मगर हाथ नहीं छुड़ाया पाया। अचानक से मैं बहुत घबरा गया और मेरी सांस फूलने लगी और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्टल में था। मैंने अपने आप को हॉस्टल में पाया। मुझे लगा मैंने कोई बुरा सपना देखा है। ये सोच मैं चुप रह गया, किसी को कुछ बताऊंगा भी नहीं। अगर बताऊंगा तो सब हंसेंगे, मेरा मजाक बनेगा। ये सोच मैंने किसी से कुछ कहा भी नहीं और स्कूल के लिए तैयारी कर रहा था।
जब मैं वॉशरूम में गया तो वो साया मुझे देख मुस्कुरा रहा था। मैंने उसे देखा लेकिन अनदेखा कर स्कूल के लिए चला गया। जब मैं स्कूल में लिख रहा था तो मेरे हाथ बहुत दुख रहा था। जब मैंने अपने हाथ को देखा तो हाथ के ऊपर नाखूनों के निशान थे। जब मैं समझ गया मेरा ख्वाब नहीं था, हकीकत था, मैं डर गया और थोड़ा सोचा हॉस्टल नहीं जाऊंगा, सीधे घर चला जाऊंगा। सोचकर मैं प्रिंसिपल के ऑफिस में गया और कहा, सर मैं घर जाना चाहता हूँ, मेरे मम्मी पापा को बुलाओ। प्रिंसिपल ने कहा, क्या हुआ, क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो, तबीयत तो ठीक है ना? मैंने प्रिंसिपल से कुछ नहीं कहा, नहीं, बस मुझे जरा मम्मी पापा की याद आ रही है, प्लीज आप कॉल करके मम्मी पापा को यहाँ बुलाएं। प्रिंसिपल ने फोन उठाया, मम्मी पापा को कॉल किया, बात हुई, मम्मी पापा स्कूल आए और मैं उनके साथ बाहर ग्राउंड में बेंच पर बैठ बातें कर रहा था। मैंने मम्मी पापा से कहा, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। मम्मी ने पूछा, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? पापा ने कहा, हाँ, क्या कह रहे हो, अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहते हो तो तुम्हारा 1 साल और नुकसान हो जाएगा। नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है, आप मुझे घर तो ले चलो, मैं वहाँ सब बताऊंगा। लेकिन मम्मी पापा उसकी बात नहीं सुनी और उसे समझाकर यहीं छोड़कर चले गए। लड़का थोड़ा नर्वस हो गया, अब कैसे बताता क्या हुआ, कोई सुनाने वाला भी ना था। स्कूल से हॉस्टल जाने के लिए डर लग रहा था, लेकिन हिम्मत जुटाकर फिर से हॉस्टल चला गया। जब वहां हॉस्टल आया तो वो साया उसका इंतजार कर रहा था। जब वहां हॉस्टल में दाखिला हुआ और अपना बिस्तर पर बैठ गया, वह साया भी उसके साथ बिस्तर पर बैठ गया। ये देख अब तो घबराकर उसकी सांस फूलने लग गई, सांस इतने फूल गई कि उसका दम घुटने लगा। वह अचानक से बिस्तर पर से गिर गया। सारे बच्चे दौड़कर उसके पास चले आए और उसको पानी दिया, मगर उसके साथ इतनी भूल गई थी कि उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था। फिर से वह बेहोश हो गया। बेहोश होने की वजह से मम्मी पाप को कॉल किया। मम्मी पाप को प्रिंसिपल ने कहा, कुछ दिन उसे घर ले जाओ। मम्मी पापा ने मुझे घर ले आए। मैंने मम्मी पापा को सारी बात बताई, तब जाकर उन्हें मेरी बातें पर यकीन हो गया। मेरी हालत ठीक नहीं होने की वजह से मम्मी पापा ने मजबूरी से हॉस्टल में रखा था। लेकिन जब ये सब मालूम हुआ तो सब बातें प्रिंसिपल को बताएं। प्रिंसिपल को यकीन ना हुआ, लेकिन बच्चे के हाथों पर जो नाखूनों के निशान थे, इस बात पर इसलिए यकीन हुआ। कुछ माह में स्कूल गया ही नहीं, आखिरी साल की परीक्षा देने के लिए स्कूल चला गया। अदर हॉस्टल नहीं गया, एग्जाम वगैरह हो गई। फिर मैंने दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया। फिर कभी भी मैं हॉस्टल की तरफ नहीं गया। आज भी वह साया मुझे सपने में दिखाई देता है और मैं डर जाता हूँ। मैंने आपको ये दास्तां सुनाया है, आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भेजें, सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में मिलेंगे। शब्बा खैर।